एवरीवन, कैसे सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। सो आज का व्लॉग जो है ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, जिसमें मैं करने वाली हूँ चैलेंज। और वो चैलेंज पता है क्या है कि मैं बिना मिरर में देखे मैं मेकअप करने वाली हूँ। और वो पता नहीं कैसा होने वाला है, मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल बेकार करूँगी। लेट्स सी, देखते हैं, मतलब देखते कैसा मेकअप होता है। और मैंने कैमरा भी बैक कैमरा यूज़ कर रही हूँ, मैं फ्रंट से देख के नहीं बना रही हूँ वीडियो। सो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। मुझे भी खुद के लिए टेस्ट करना था कि मैं बिना मिरर में देखे कैसे मेकअप कर सकती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये हैं मेरे सारे प्रोडक्ट्स। और पता है मैं एक चीज़ और है इसमें, मतलब जैसे ये है, देखो इसमें इधर मिरर है, तो मैं ये वाले प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं करूँगी और मैं यूज़ करूँगी ये वाली पैलेट। इसमें मिरर नहीं है तो वो बिल्कुल ख़तरनाक होने वाला है। सो हम पहले अप्लाई कर लेंगे प्राइमर। फर्स्ट अप्लाई करेंगे प्राइमर, क्योंकि हमें अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, फाउंडेशन से खुद की स्किन को बचाने के लिए ये यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट मैंने अप्लाई कर लिया अपने फेस पे प्राइमर। ये तो इजी था क्योंकि हम अपने हाथ से महसूस करके हम इसको लगा सकते हैं। और देन अब मैं सेकेंड अप्लाई करने जा रही हूँ फाउंडेशन। सो ये रहा फाउंडेशन और ये रहा स्पंज। सो मैं लगा लेती हूँ अपने फेस पे। अब मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है कि मेरे फेस पे लग कितना रहा है। अब मैं इसको कर देती हूँ ब्लेंड। पता नहीं कितना मैंने लगाया और मैं क्या करने वाली हूँ। तो मुझे बता दो कि मैं सही ब्लेंड कर भी रही हूँ या फिर नहीं। आई थिंक ये डिज़ास्टर हो गया है। हो गया ब्लेंड शायद। अब मैं इसमें पता शायद ही बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ। तो अब मैं ले लेती हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर। हम आइज़ के नीचे लगा लेते हैं। आई थिंक ये तो सही से लगा लूँगी, इसमें मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये सही से लग रहा है। ओके, अब मैं लगाने जा रही हूँ। अब क्या लगाना था मैं खुद भूल गई हूँ। पता जब मैं मिरर देख के मेकअप करती हूँ मुझे याद रहता है, अभी मैं सब भूल गई। उसके बाद क्या लगाना था, हाँ आईब्रो सेट कर लेते हैं सबसे पहले। तो मैंने ले लिया मतलब ये वाला पैलेट, क्योंकि इसमें मिरर नहीं है। और ले लेते हैं ब्रशेस, और इसमें भी मिरर नहीं रहता। पता नहीं मेरे साथ गाइस ऐसा क्यों होता है, मैं जब भी कुछ मेकअप करने जाती हूँ मैं सब ख़राब कर देती हूँ। मैंने उल्टा खोल दिया था, इस चक्कर में सारे ब्रश नीचे गिर रहे थे। ये वाला ब्रश ले लिया मैंने। और ये ले लिया मैंने ये। और ये पता इतना डिफ़िकल्ट होने वाला है ना, आई मेकअप सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। अब पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। आईब्रो का शेप आई थिंक मैं सही लगा रही हूँ। और एक तो इसमें ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं कितना प्रोडक्ट अप्लाई कर रही हूँ, ज़्यादा हो रहा है या फिर कम हो रहा है। नो आइडिया गाइस। पता है इसका ये गिर गया जो उसको ब्लेंड करता है। दूसरा वाला आइस। गाइस मेरे को देख के हंसना मत। अब मैं बात बोलने में आऊँगी ना, मैं इतना बोलती जाऊँगी आप थक जाओगे। पता नहीं क्या लगा रही हूँ मैं। आई थिंक इट्स फाइन। कैसा लग रहा है। अब मैं लगाने जा रही हूँ और मुझे लग रहा है कि ये मैंने ख़राब लगाया। मैं पक्का श्योर हूँ कि ये ख़राब होगा। खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं आईब्रो बिना मिरर में देखे सही से लगा सकती हूँ। भले ही मैं दुनिया भर में मैंने बहुत सारे लोगों का मेकअप किया, बट खुद का मेकअप करना मिरर में देख के ओके है, मतलब अच्छे से कर लेती हूँ। बट बिना मिरर में देख के कुछ समझ नहीं आता कि मैं कहाँ पे लगा रही हूँ। मैं महसूस करके मेकअप नहीं कर पाती हूँ। अब नेक्स्ट है हमारा
आई शेडो, तो आई शेडो मैं इसी में से लूँगी क्योंकि और पैलेट्स में पता है क्या प्रॉब्लम है, सब में मिरर है। अभी दिखाती हूँ, मैं अभी नहीं देख रही हूँ बट आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखो इस पर मिरर होगा, और भी जो भी मेरे पास और भी पैलेट्स हैं, बड़ी वाली छोटी वाली, सब में मिरर है। और ये वाली एक अकेली पैलेट है जिसमें मिरर नहीं है। सो मैं इसमें लगा देती हूँ हल्का सा पिंक एंड ब्राउनिश शेड को मिक्स करके, लाइटर ही लगाती हूँ क्योंकि वैसे अगर मैं तेज़ से लगाऊंगी वैसे भी वो ख़राब ही होना है, तो बेटर है कि हल्के से लगाऊं। अब लगा लेते हैं सेकंड वाले में। बीच में कुछ भूल भी सकती हो गाइस, इस चीज़ को नोटिस करना। एक तो मेरी आंखों में चला जाता है मेकअप। तो अब क्या करना है, अब नेक्स्ट है हाँ लाइनर। लाइनर भी तो लगाना ज़रूरी है ना गाइस। मैंने ब्रश कहाँ रख दिया, नहीं पता मैं क्यों ये ऐसे करती हूँ। और पता है मुझे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है, मैं भूल रही हूँ चीज़ों को। ये रहा गाइस। सो अब हमको लगाना है लाइनर, तो हम लगाएंगे थोड़ा डार्क कलर से। तो ये रहा डार्क कलर, वही ब्राउन कलर, तो इसको लगा लेते हैं। आई थिंक मैं इसको इतना बुरा भी नहीं लगाऊंगी शायद, वो तो आप मुझे बता सकते हो कि मैं सही लगा रही हूँ कि गलत। अब मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है, कि मैं सही लगा रही हूँ या फिर गलत लगा रही हूँ। बस ये लग गया है। और अब मुझे क्या करना है, मैं नीचे से नहीं करूँगी क्योंकि नीचे से लगाऊंगी वो पक्का बहुत ज़्यादा ख़राब होगा, तो उसे मैं ऊपर से लगाऊंगी। हम लगा देते हैं मस्कारा। सॉरी गाइस, मस्कारा मैं लगा लूँगी, मुझे भरोसा है खुद पे। गाइस लगा लिया ना। अब पी लेते हैं पानी। बीच में जो पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे हम मेकअप से स्किन को कितना भी चमका लें, बट जो असली ग्लो आता है उसका राज है पानी, तो पानी पीना ज़रूरी है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले इतना ज़्यादा ट्रैवल किया था ना, तो मेरे बॉडी में ना बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा था क्योंकि मैं ट्रैवल में ना पानी नहीं पी पाती ज़्यादा, क्योंकि मुझे बार बार पानी पीने से बार बार वॉशरूम जाना होता है और मैं इस चक्कर में पानी नहीं पी पाती। जब मैं घर पे रहती तो मैं पानी पी लेती हूँ, बट बाहर जाने में नहीं पी पाती। तो अभी मेरे को बहुत सारा डिहाइड्रेशन होता है, इसलिए मैंने अपने पास में रख ली बोतल। मैंने कहा दिन में बस जब भी मुझे पानी पर नज़र पड़ेगी, जहाँ जाऊँगी उधर पानी लेकर जाऊँगी, ताकि नज़र पड़ती मैं पानी पी लूँ। जिसको ऐसा प्रॉब्लम होता है ना कि पानी नहीं पी पाते दिन में, तो उसको यही करना चाहिए। अब मैं इसी पैलेट में से ले लूँगी ये वाला, जिसे मैं ब्लश लगाऊँगी शेड। इसको थोड़ा सा हाथों में ऐसे हटा लेते हैं ताकि डायरेक्ट तेज ना लगे। सो गाइस ये तो मैं फिर भी ठीक से लगा लूँ क्योंकि मैं इसको महसूस कर सकती हूँ कि कहाँ पे लग रहा है। ये नहीं पता कि मैं कम लगा रही हूँ कि ज़्यादा लगा रही हूँ। हल्का सा नोज़ पे, हल्का सा चिन पे। क्यूट लगना भी तो ज़रूरी है ना। ओके, अब हम क्या लगाएंगे। कॉन्टोरिंग मैं नहीं करूँगी क्योंकि मुझे कॉन्टोरिंग करने से पता क्या होता है, मेरे गाल ऑलरेडी मेरे गाल ऑलरेडी चबी नहीं है, मतलब ऐसा चबी नहीं है। तो पता है मैं अगर ये कर लेती हूँ ना तो गाल और ज़्यादा से पतले हो जाते हैं और ये वाला पोर्शन ऐसे बाहर दिखने लगता है। जैसे मतलब करीना कपूर बहुत खूबसूरत है, बट उसका जो फेस शेप आता है ना वो थोड़ा सा जैसे अभी के टाइम पे यहाँ पे चीक्स ऊपर रहते हैं, गाल ऐसे गड्ढे में रहते हैं और ये वाला पोर्शन ऐसे उठ के आता है, तो वैसा फेस शेप हो जाता है। तो इस वजह से मैं फिर वैसा वाला कॉन्टोरिंग नहीं करती, मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। सो अब हमको नेक्स्ट क्या करना है, लिपस्टिक। राखी सावंत का भी एक्सेंट का यूज़ करना ज़रूरी है, लिपस्टिक। सो लिपस्टिक के लिए हम क्या करें क्या ना करें। और गाइस मैं खुद को बचाने के लिए ना ट्रिक्स निकाल रही हूँ।
मैं लगाऊंगी लिप लाइनर और अंदर मैं लगा लूँगी ये वाला ग्लॉस और हल्का हल्का इसी से फिल कर दूँगी। और इसमें मिरर भी नहीं दिखेगा क्योंकि मेरी लिपस्टिक पैलेट में मिरर है। और हालांकि मेरे पास जो लिपस्टिक्स पड़ी हुई हैं वो लगा सकती हूँ, पर उनकी किसी का भी शेड ना इससे मैच होता हुआ नहीं है, वो अलग ही शेड है। तो मैं लिप लाइनर लगा लेती हूँ पहले। और हालांकि लिप लाइनर लगाना और भी ज़्यादा टफ है, बट आई ट्राई। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश करना ज़रूरी है। और मुझे कमेंट में बताना ये वाली पोएम किस किस ने पढ़ी थी, पक्का पढ़ी होगी। ये वाला था ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, चलती चींटी जब, मैं खुद बोल रही चींटी जब पहाड़ में चलती है तो चढ़ते चढ़ते नीचे गिर जाती है, तो फिर भी उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। मैंने टूटा फूटा बोला है, मैं खुद भूल गई हूँ। और जिसको ये याद है पूरा फुल लाइन मुझे कमेंट में भेजो कि वो क्या लाइन था और किस किस ने पढ़ी है वो भी मुझे बता दो। मुझे ना ये सब पुरानी मेमोरीज़ को याद करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे। आप लोगों को कुछ भी पूछना होता है ना, मतलब कुछ ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे मुझे हर्ट हो। और कुछ भी ऐसी बात पूछनी होती है ना मेकअप से रिलेटेड या मेरी लाइफ से रिलेटेड, कुछ भी पूछना है आपको तो आप मुझे पूछ सकते हो। मेरे कमेंट में आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। और आप चाहते हो कि मैं किस चीज़ के ऊपर ब्लॉग बनाऊं, आप ऐसा ब्लॉग नहीं देखना चाह रहे हो, आपको कुछ अलग टाइप का चाहिए ब्लॉग, तो मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग ब्लॉग बनाऊँगी। सो डोंट वरी, जो आप कमेंट करेंगे मैं नेक्स्ट सोचूंगी कि मैं आप ही के अकॉर्डिंग बनाऊँ। जो जैसे जैसे कमेंट करेंगे मैं उसके हिसाब से ब्लॉग बनाने का कोशिश करूँगी, ठीक है। तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। आई थिंक हो गया। पता नहीं मैंने क्या लगाया, बट लगा लिया। सो अब मैंने लगा लिया है ग्लॉस। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिना मिरर में देखे बहुत जल्दी मेकअप कर रही हूँ। मिरर में देख के मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हूँ। मिरर में देख के अगर मैं कंटिन्यू मेकअप करना शुरू करती हूँ तो आई थिंक मैं आधा घंटा या फिर आधा घंटा 15 मिनट, मतलब 45 मिनट या आधा घंटा, इतना टाइम लेती हूँ मेकअप करने में। बट ऐसे करना होता है क्योंकि मैं उसमें ना पूरा डिटेल देखती हूँ, कहाँ पे कम हो रहा है, कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, तो परफेक्शन देख देख के ही करती हूँ। तो अभी तो मैंने कुछ भी देखा नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या किया। मिरर पे भी नहीं देख सकते कैसा किया मैंने। अच्छा हाथ से लगा लेती हूँ। सो गाइस, मैं खूबसूरत लग रही हूँ कि नहीं बताओ मुझे। और अब मुझे क्या लगाना है, लाइनर मैंने कर लिया, आई शेडो मैंने कर लिया, मैंने ग्लिटर नहीं लगाया इस पर, तो सोच रही हूँ कि कुछ शिमर भी लगा लूँ इसमें। जो शिमर है तो शायद वो और ज़्यादा अमेजिंग लगेगा। सो ये मैंने शिमर ले लिया, तो इसको हम अप्लाई करते हैं आइज़ के ऊपर ही। और अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ हाइलाइटर। ये पता है गाइस, मेरा जेन्युइन वो है कि मैंने बिना मिरर में देख के कैसा मेकअप किया है, क्योंकि मैंने कैमरा भी बैक से यूज़ किया है ताकि मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। और ऊपर से इतना दूर है, आप लोग खुद ही समझ सकते हो, इतना दूर में तो वैसे भी नहीं दिखता, बट मैंने फिर भी बैक कैमरे से बना रही हूँ। और मैं कहीं पे भी कोई मिरर नहीं है, तो जो भी होगा रियलिस्टिक ही होगा। यहाँ पे हाइलाइटर। तो गाइस ये मैंने कर लिया मेकअप। अब हम पी लेते हैं फिर से पानी। बट मुझे सुसु आ रहा है फिर से। देखो पता है मेरे को क्या होता है, मैं 2 सिप भी लेती हूँ ना, पता नहीं मेरे को फिर से बार बार वॉशरूम जाना होता है। मुझे लगता है कि मतलब मेरी बॉडी में ना पानी टिकता नहीं है। मतलब मैंने पानी पिया फिर मुझे वॉशरूम जाना, पानी पिया फिर मुझे वॉशरूम जाना। अगर इसका प्रॉब्लम किसी को पता तो मुझे बताना। शायद ये डिहाइड्रेशन की वजह से होता है या फिर किस वजह से होता है, आई डोंट नो। और अगर किसी को पता हो तो मुझे बताना कि ये चीज़ कैसे ठीक होगी। तो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक। अब आप लोगों को बताना है। और मैं चाहूँ तो मेकअप फिक्सर यूज़ कर सकती हूँ, बट मैं मेकअप फिक्सर इसलिए यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा मेकअप वॉश करना है। क्योंकि मैं ऐसा मेकअप मैं तो शूट नहीं कर सकती। मुझे पता है कुछ ना कुछ खचाड़ा तो हुआ है, तो मैं ऐसे मेकअप में शूट नहीं कर सकती कोई दूसरा, तो मुझे मेकअप ऐसे भी धुलना है, तो इसलिए मैं मेकअप फिक्सर नहीं यूज़ कर रही हूँ। और इसलिए मैंने बताया लिपस्टिक भी ज़्यादा डार्क नहीं लगाई क्योंकि वो वॉश करना ही है। बट ग्लॉस लगाया है तो मैंने डे के हिसाब से थोड़ा सा लाइट वैसे ही रखा है मेकअप।
तो मैं कहीं पे भी देख नहीं रही हूँ। मेरा ना बहुत क्यूरियोसिटी हो रहा है कि मैं कहीं भी मिरर पे देखूँ कि मैंने क्या किया है। अब आप लोगों को बताना कि मेरा मेकअप कैसा लग रहा है, ठीक है। और अब इसके बाद मतलब लास्ट टाइम ऐसा रहेगा जिस टाइम मैं अपना मेकअप मिरर पे देखूँगी, ठीक है। तो गाइस पता है मैं आप लोगों से एक दिल की बात करना चाहती हूँ। तो आप मुझे डेली देखते हैं, जो लोग मुझे डेली देखते हैं उन लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे को डेली देखते हो, मुझे पसंद करते हो, शायद तभी आप मुझे डेली देखते हो। तो मैं चाहती हूँ कि आप मतलब मेरे एक फैमिली मेम्बर जैसे ही हैं। इसलिए दिल की बात कर रही हूँ आप लोगों से। तो गाइस पता है मेरा ये है मोटिव कि मैं ना आगे आने वाले टाइम पे मैं वीडियोस पे इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोस लाइक करो और जितना हो सके शेयर करो, ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। और मोनेटाइजेशन मैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए नहीं चाहती हूँ, मतलब चाहती तो मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ वैसे, भले ही मैंने गंदा मेकअप किया बिना उसके। तो पैसे कमाने के ज़रिए बहुत हैं, बट मैं चाहती हूँ कि यहाँ से पैसे कमा के मैं अपने वीडियोस पे पैसे लगाऊँ, ताकि आप लोगों को और भी अच्छा मैं वीडियोस दिखा पाऊँ। अभी मेरे पास बजट नहीं है पैसे लगाने का अपने वीडियोस के लिए, तो मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकती अभी। तो जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे मैं इस पर इन्वेस्ट भी करूँगी। और मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों की हेल्प करूँ। तो ये सब कहने वाली बात नहीं है, जिस दिन होएगा ना आप लोगों के सपोर्ट से, जिस दिन मोनेटाइज होएगा तो आप लोग खुद देख सकोगे, आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ छुपती नहीं है। तो जो लोग मुझे डेली देखेंगे, जो लोग मेरे बारे में जानना चाहेंगे, तो उन लोगों को पता चल ही जाएगा एक न एक बार। तो मैं चाहती हूँ कि जो लोग रोड पे रहते हैं या फिर कुछ जिनके पास नहीं है, जिनको चीज़ों की ज़रूरत है, तो मैं उनके लिए करना चाहती हूँ। तो ये लिटरली कहने वाली बात नहीं है, मेरे दिल की बात है। तो मैं दिल से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हूँ। तो मतलब मैं समझ सकती हूँ कि रोड पे रहने वालों की कंडीशन कैसी होती है। हालांकि मैंने वो चीज़ कभी फेस नहीं की है, बट हाँ मैं इमोशनल बहुत ज़्यादा हूँ, तो मैं इन चीज़ों को महसूस बहुत ज़्यादा जल्दी करती हूँ। कोई बात नहीं, चलो आप काम की बात करते हैं। तो ये है मेरा फाइनल लुक। तो आप लोगों को बताना है, मैं पता है बात बात में इमोशनल हो जाती हूँ। ये है फाइनल लुक। आप लोगों को बताना कि मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। और मैं खुद भी मिरर में देख लेती हूँ एक बार कि मैंने क्या किया है डिज़ास्टर। तो ये वाली पैलेट है, इसको मैं ओपन करती हूँ और देखती हूँ। पहले इसमें पता है धूल लग गया है, धूल ही मतलब मेकअप प्रोडक्ट होता है ना, वो चिपक गया है। तो लेट्स स्टार्ट। अब आती है बारी खुद का मेकअप देखने की, और मैं अपने आप को रेट करूँगी कि मैंने बिना मिरर में देखे मेकअप कैसा किया, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। ओह शिट गाइस, ये देखो मैंने आईब्रोज का क्या किया है। मुझे खुद को देख के अजीब लग रहा है। ये मैंने कहाँ लगा दिया गाइस, शिट। और लिपस्टिक नो डाउट कि मैंने नीचे वाले लिप्स में ठीक लगाया है। चीक्स पर हाइलाइटर बहुत ज़्यादा लगा दिया, और लाइनर भी थोड़ा थोड़ा ठीक है, बट थोड़ा थोड़ा ख़राब है। आई मेकअप का जो ये मैंने पोर्शन किया हुआ है थोड़ा ब्लेंड नहीं हुआ है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट ठीक है। लिपस्टिक भी मैं बहुत ज़्यादा बुरा नहीं बोलूँगी, लगाया है बुरा बहुत ज़्यादा नहीं। वो आईब्रोज ना मैंने सबसे ज़्यादा ख़राब किया। और ये देखो माथे पे फाउंडेशन, ओह माय गॉड, सच में मतलब मैंने बहुत गंदा मेकअप किया। मैं अपने आप को रेटिंग देती हूँ 1 10 में से 1, क्योंकि मैंने बहुत गंदा मेकअप किया। तो आप लोगों को आप लोग क्या रेटिंग दोगे बिना मिरर में देखे मेकअप की, ठीक है। तो मुझे फटाफट कमेंट करो, ठीक है। और एक बार मैं आप लोगों को अच्छे से पूरा मेकअप दिखा देती हूँ, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट, राइट से लेफ़्ट, ठीक है। तो ये था मेरा मेकअप, ठीक है। मतलब मुझे एक्सपेक्ट था कि मैं शायद इससे बेटर करूँगी, बट मुझे पता नहीं था मैं इतना गंदा मेकअप करूँगी बिना मिरर में देखे। तो गाइस यही था आज का मेरा चैलेंज वीडियो। और अगर आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस देखने हैं चैलेंजिंग या फिर किसी भी तरीके के, मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी वाइब अच्छी लगती है, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग बनाऊँगी, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर बनाना चाहिए। चलो बाय।